हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इंटरप्रेन्योरशिप के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 35 में 35 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का चैप्टर 4 है, उद्यमितीय अर्थात साहसिक सुअवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एंड फिजिबिलिटी स्टडी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? Which of the following factors is to be considered while selecting a product or service? तो एक का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। अर्थात क्या होगा तो प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाभ की संभावना प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ये तीनों। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेकेंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? Which of the following is not to be considered while selection a product or service? यानी निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? Which of the following is not included in pre-startup stage while starting of a new venture? तो तीन का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था, अर्ली ग्रोथ स्टेज। ठीक है ना, तो तीन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग साथ ही साथ आंसर लगाते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, तब आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? Which of the following is not a stage of starting of a new venture? निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पाद बाजार अवस्था, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। ठीक है ना, उत्पाद बाजार अवस्था, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। तो इस चार का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा। और जो हम लोगों का जो चैप्टर 4 है, 4 से आप लोगों को मात्र 4 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जो कि आप लोगों को बता चुका हूं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। यानी आप लोगों को चैप्टर 5 से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो चलिए आप लोगों को पढ़ा के बता देता हूं। तो चैप्टर 5, उपक्रम का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। और इस चैप्टर 5 का देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और इस वीडियो का हम लोगों का 5वां क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन। यानी उपक्रम का जो चुनाव है ना वो किस पे निर्भर करता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। याद रखिएगा कि उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन, साहसी की स्वयं की योग्यता पर, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, स्थापना में आसान है, इजी इन फॉर्मेशन इज यानी स्थापना में आसान है। तो 6 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा, एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, द पॉइंट विच कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एन एंटरप्राइज इज। यानी उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो 7 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, पूंजी की उपलब्धता। क्या होगा? पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। यानी 7 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है, द फैक्टर्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज आर। तो 8 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। अर्थात व्यवसाय का चयन, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, इकाई का आकार, साइज ऑफ द यूनिट, वित्तीय साधन, फाइनेंशियल प्रोपोजिशन, ये तीनों। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन,
प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? Which aspect or aspects are to kept in mind for preliminary screening? तो 9 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द एबोव, अर्थात सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप, कंसिस्टेंसी विथ गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, प्रवर्तक से संगति, कॉम्पैटिबिलिटी विथ प्रोमोटर, निवेश की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, ये तीनों। तो इस 9 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए हम लोगों का चैप्टर 6 उपक्रम की स्थापना, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी उपक्रम की स्थापना, यानी चैप्टर 6 से हम लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है, चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोगों का 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? एन एंटरप्रेन्योर प्रेफर्स विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन और स्मॉल स्केल बेसिस, ठीक है ना। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेड। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी जो है वो एकाकी व्यापार को पसंद करता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। डैश क्रिएट्स इम्परफेक्शन, डैश क्रिएट्स इम्परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेटली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, यानी कौन जो है बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। डैश क्रिएट्स इम्परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आविष्कार यानी इनोवेशन। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रवर्तन यानी प्रमोशन। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द डैश ऑफ बिजनेस आल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन 2013 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आकार। याद रखिएगा कि व्यवसाय का आकार भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द साइज ऑफ बिजनेस आल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आकार यानी साइज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोसेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक सफल उद्यमी में अवश्य ही कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात नेतृत्व का, लीडरशिप, नियंत्रण का यानी कंट्रोल, नव प्रवर्तन का यानी इनोवेशन, ये तीनों। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, सफल उपक्रम आवश्यक शर्त है। सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है, रिक्विसाइट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइज आर। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ एवं ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और प्रभावपूर्ण योजना, इफेक्टिव प्लानिंग, ये दोनों। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ एवं बी, अ एवं ब दोनों, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। Which of the following is not a problem of expansion of business, यानी निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांग की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो आप लोगों को 16 का डी नंबर पे टिक कर देना है। और हम लोगों ने आज कितना चैप्टर पढ़ा? तो चैप्टर 4 से 4 क्वेश्चन और चैप्टर 5 से हम लोगों ने कितना? तो चैप्टर 5 से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन, 6, हाँ शायद 6, और चैप्टर 6 से हम लोगों को कितना पढ़े? तो चैप्टर 6 से 6 याद रखिएगा। तो आज हम लोग टोटल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक पढ़ चुके हैं। तो इस 16 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर 3 का वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।